हेलो एवरीवन, दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी कंप्लीट मैप वर्क को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैप वर्क करने से पहले थोड़ा सा मैप वर्क का सिलेबस जान लेते हैं। टोटल मैप वर्क के नंबर आने वाले हैं 5, जिसमें से 2 नंबर हैं हिस्ट्री के मैप के और 3 नंबर हैं ज्योग्राफी के मैप के। अब जो मैप के आपके क्वेश्चंस होंगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, आइडेंटिफिकेशन पार्ट और लोकेट एंड लेबलिंग पार्ट। कुछ टॉपिक्स होंगे जो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, यानी कि आपको सिर्फ पहचानना होगा उनको। ऑलरेडी आपके मैप में सिंबल बना होगा, आपको बोलेंगे सिर्फ इन्हें पहचान कर बताओ। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपको पहचानना भी होगा और साथ ही साथ जाकर उनको लोकेट भी करना होगा, खुद से जाकर डॉट बनाना पड़ेगा कि इस स्टेट में इस जगह पर ये चीज़ पड़ती है। तो खुशखबरी की बात यह है कि मैक्सिमम जो टॉपिक्स है ना वो आपके आइडेंटिफाई में ही आते हैं और पेपर में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आइडेंटिफाई करने को ही आते हैं, आपको लोकेट एंड लेबल करने को नहीं बोलता। तो बिफोर हम पूरे टॉपिक्स को स्टार्ट करें, आप थोड़ा सा ये इंडिया का मैप देख लो जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए कौन सी स्टेट कहाँ पड़ती है। अगर आपको अभी भी इसका आइडिया नहीं है तो आपको क्या करना है, इस मैप को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 बार, कौन सी स्टेट कहाँ पड़ती है आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक ब्लैंक मैप आपको दिया है। इस मैप में आप क्या करोगे, जो पिछला मैप अभी आपने देखा, वीडियो को पॉज करना है और क्या देखना है, कौन कौन सी स्टेट आपको याद है कि कौन कहाँ पड़ती है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे मैप वर्क को स्टार्ट। अब देखो, जो समझदार व्यक्ति होगा वो पहले हिस्ट्री के मैप वर्क को कवर करेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 8 जगह के नाम याद करने हैं और वहाँ से 2 नंबर का आएगा, 110% आएगा। और जो समझदार व्यक्ति नहीं होगा वो पहले ज्योग्राफी का करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हिस्ट्री के मैप वर्क को कवर करना है जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे, और बाद में हमें क्या करना है, बाद में हमें ज्योग्राफी के मैप वर्क को कवर करना है। तो अभी 1 बाय 1 हम सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के साथ। सॉइल क्लासिफिकेशन ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, यानी आपके मैप में ऑलरेडी एरिया शेडेड करके आएगा, कलर करके आएगा, आपको बोलेगा बस बता दो कि ये यहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, FAABR। FAABR का मतलब सबसे ऊपर फॉरेस्ट, उसके नीचे एरिड, फिर एलुवियल, B का मतलब ब्लैक और रेड का R का मतलब रेड एंड येलो सॉइल। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो FAABR ट्रिक की मदद से आप क्या कर सकते हो, ईजिली ये याद कर सकते हो कि कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है। ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके पेपर में एरिया कलर होकर आ गया तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में सिंपल बोलना है FAABR। F मतलब फॉरेस्ट, ये दैट्स इट, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है मेजर राइस एंड वीट ग्रोइंग एरिया। राइस एंड वीट ग्रोइंग एरिया यानी सिंपल इसका मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर राइस पाया जाता है बहुत ज़्यादा, वहाँ वीट नहीं पाया जाता, और जहाँ पर वीट पाया जाता है वहाँ पर राइस नहीं पाया जाता है। इसका अगर आप देखोगे तो ये है मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग राइस। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स राइस को प्रोड्यूस कर रही हैं ये थोड़ी सी क्या है, हमारी नीचे की तरफ है, और जितनी भी स्टेट्स वीट को प्रोड्यूस कर रही हैं ऊपर की तरफ है। तो अगर हम हमारे मैप को अपने दिमाग में इमेजिनरी डायगोनल तरीके से डिवाइड कर लें इस तरीके से, तो आप देखोगे ऊपर वाला एरिया वीट का है, नीचे वाला एरिया राइस का है। तो सिंपल है, मेजर वीट एंड राइस ग्रोइंग एरिया आपको याद हो गया। डायगोनली डिवाइड करो अपने मैप को, ऊपर वाला वीट का, नीचे वाला राइस का। उसके बाद आ जाते हैं आयरन और माइंस पे। ये भी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के वास्ते आएगा। 5 आयरन और माइंस होती हैं, बेलारी, कुदेरमुख, दुर्ग, बेलडाला और मयूरभंज। बेलारी कुदेरमुख दोनों कर्नाटका में है, दुर्ग और बेलडाला दोनों छत्तीसगढ़ में है, और मयूरभंज उड़ीसा में। ये आपको सिर्फ पहचानने के लिए आएगा। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, इनके नाम और ये कहाँ पड़ते हैं, बस इतना याद करना है, बाकी तो पूरा हो जाएगा। इनके नाम और स्टेट को याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं कि बेलारी और कुदेरमुख दोनों कर्नाटका में रहते हैं, दुर्गा और उसकी बेल दोनों छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बेचारा मयूर अकेला उड़ीसा में रहता है। मेरे साथ एक बार रिपीट करो, बेलारी और कुदेरमुख दोनों कर्नाटका में रहते हैं, दुर्गा और उसकी बेल छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बेचारा मयूर अकेला उड़ीसा में रहता है। तो ऐसे में क्या हो गया, आपको नाम भी याद हो गए एंड आपको उनकी स्टेट भी याद हो गई। तो अब अगर आपके पेपर में आ जाता है कि बताओ कर्नाटका में ये कौन सी वाली आयरन और माइन है, तो आपको पता है कर्नाटका में है तो या तो बेलारी होगा या कुदेरमुख होगा। तो कौन सा होगा ये कैसे याद करेंगे, अगर ऊपर की तरफ पड़ रहा है तो बेलारी है और नीचे की तरफ पड़ रहा है तो कुदेरमुख है ना। सिमिलर भी अगर छत्तीसगढ़ में पूछता है तो ऊपर की तरफ पड़ रहा है तो दुर्गापुर है, और नीचे की तरफ पड़ रहा है तो कौन सा है, हमारा बेलडाला है। बहुत सिंपल है। और मयूर तो बेचारा अकेला उड़ीसा में है, तो वो तो आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कोल माइंस पर। कोल माइंस भी आपको सिर्फ पहचानने के वास्ते आएंगी। 4 कोल माइंस है, रानीगंज, तालचेर, बोकारो एंड नेवेली। नेवेली को इग्नोर करो क्योंकि नेवेली सबसे अलग पाई जाती है तमिलनाडु में। तो अगर तमिलनाडु में ही पूछा गया कोई इकलौती अकेली तो आपको पता होगा नेवेली। अब ये जो ट्रिक्स है ना बेसिकली आपके काम को आसान कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 110% आपको बिल्कुल याद ही करा दे रही है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपको याद तभी होगी जब आप इसमें खुद एफर्ट्स डालोगे। 3 टाइम्स अ डे एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे। जैसे दवाई खाते हो ना बीमारी के टाइप पर कि कम से कम 3 बार, तो ऐसे ही इसको भी आपको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दिन के अंदर। तो कोल माइंस हमारी 4 है। नेवेली को इग्नोर करो, वो तमिलनाडु पाई जाती है अलग। बाकी 3 को याद करने के लिए सिंपल तरीका है, आप बोकारो का याद कर लो। आप इतना याद कर लो, बोकारो झारखंड में पाया जाता है। और उसके बाद एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्राइंगल BRT। ट्राइंगल BRT का मतलब बी के बगल में R के नीचे T। बी से आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। आप मैप वर्क देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बी के बगल में R के नीचे T। बी फॉर बोकारो, R फॉर रानीगंज एंड T फॉर तालचेर। तो अगर आपको बी पूछता है, अगर आपको बी पता है तो आप R भी बता दोगे, T भी बता दोगे। मान लो पेपर में पूछ लिया गया, आपको पेपर में दे दिया गया उड़ीसा पे,
कि उड़ीसा पे कौन सा मैप है, उड़ीसा पे कौन सा कोल माइन है। तो अब आपको नहीं पता है उड़ीसा पे कौन सा कोल माइन है, लेकिन आपको इतना पता है कि उड़ीसा से जो ट्रायंगल निकलता है वहाँ पर टी पड़ता है, BRT। तो आप क्या बोल दोगे, तालचेर ऑब्वियसली। तो ये जो ट्रिक्स है ना, उनसे आपको एक हिंट मिल जा रही है कि आप कैसे अपने काम को आसान बना सकते हो। जब आप बार बार इन्हें प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। जो ऑयल फील्ड्स इन इंडिया हैं, ये भी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के वास्ते आएंगी। यहाँ पर 6 ऑयल फील्ड्स हैं और ये दो सेम स्टेट में पड़ती है। मुंबई हाई बेसिन ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ती हैं, दिग्बोई नाहर काटिया दोनों असम में पड़ती हैं, और कलोल और अंकलेश्वर गुजरात में पड़ती है। तो इनको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, MB एंड KGA। MB एंड KGA का मतलब मुंबई, B फॉर बसीन, दोनों महाराष्ट्र में। अब मुंबई है तो सबको पता चल ही जाएगा कि महाराष्ट्र में पड़ेगा। एंड का मतलब, एंड से A से मतलब है असम, और एंड से मतलब है नाहर काटिया, D फॉर डिगबोई, और KGA का मतलब KGF मत समझ लेना, KGA का मतलब कलोल, G फॉर गुजरात एंड A फॉर अंकलेश्वर। MB एंड KGA बहुत आसान सा शब्द है, MB एंड KGA। MBA एंड KGA भी पढ़ सकते हो मन करे तो, ठीक है। तो MB एंड KGA सिंपल सा वर्ड है, जिसकी मदद से आपको क्या याद हो गया कि कहाँ पर कौन सी ऑयल फील्ड्स पड़ते हैं। जब बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है, यहाँ पर कौन सी स्टेट में कौन सी माइंस है। और एक बार आप ये समझ गए ना, तो पोजीशन तो आपको बार बार प्रैक्टिस करने पर याद हो ही जाने वाली है। और वैसे भी इनकी पोजीशन नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपसे क्या पूछेगा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि वे पहचानो ये कौन सी है, ये कौन सी है, सिर्फ आपको ये याद करना है। तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अच्छा मुंबई में महाराष्ट्र में पूछा है तो महाराष्ट्र में तो सिर्फ 2 ही हो सकती है, MB, M फॉर मुंबई हाई एंड B फॉर बसीन, तो इनमें से कोई एक ही होगी। अगर गुजरात में पूछा है तो आपको पता चलेगा गुजरात में तो 2 ही ऑयल फील्ड है, तो या तो ये होगी या ये होगी। तो इससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरोरा यानी उत्तर प्रदेश में आ जाता है, तारापुर महाराष्ट्र में, ककरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु। अब इनके लिए कोई बहुत तगड़ी ट्रिक नहीं बनती है, लेकिन इनके लिए फिर भी हम कोशिश करते हैं एक ट्रिक बनाने की। पहले तो इन चारों के नाम याद कैसे होंगे, NKTK का मतलब होता है नरोरा, ककरापारा, तारापुर एंड कलपक्कम, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है अभी, तो इनकी पोजीशन याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो आएगा ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको लोकेट करना होगा, आपको खुद से बताना होगा कि ये कहाँ पे पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, C बनाना है, जिस काम में आप लोग बड़े माहिर हो। मैं वो वाला C नहीं, मैं अल्फ़ाबेट वाला C की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी आप लोग बहुत माहिर हो, अल्फ़ाबेट वाला C बचपन से बना रहे हैं, अल्फ़ाबेट वाला C, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन देखोगे तो आपको अगर नरोरा की पोजीशन याद है तो वहाँ से आप C बनाना शुरू करोगे तो एक C बनता है एग्जैक्टली पूरा ककरापारा के नीचे तारापुर भी पड़ेगा और फिर कलपक्कम, तो एक C बनता है। तो अगर आप ये पैटर्न याद कर लेते हो ना, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लोकेट करने में, क्योंकि फिर आपको ये याद हो जाएगा कि नरोरा अपनी पोजीशन याद है, फिर आपको पता रहेगा जो ककरापारा है और तारापुर है ये जस्ट ऊपर नीचे हैं और दोनों बिल्कुल बॉर्डर से होकर निकलेंगे, और कलपक्कम भी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही निकलने वाला है। कलपक्कम भी आपको याद हो जाएगा, क्यों याद हो जाएगा अभी बताऊँगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे मैप वर्क करेंगे ना, मद्रास नाम की एक जगह बार बार पेपर में आएगी, बार बार टॉपिक्स में आएगी। तो मद्रास जहाँ पर पड़ता है वहीं पर कलपक्कम, वहीं पर चेन्नई बहुत आसपास ही है, तो कलपक्कम आपको याद हो जाएगा। तो आप खाली नरोरा याद कर लो, नरोरा कहाँ पर है। एक बार आपको नरोरा याद हो गया, नरोरा यानी उत्तर प्रदेश में है, तो उसके बाद आप C बनाओ और आपको अपने आप याद हो जाएगा बाकी कहाँ पर है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके मैप वर्क को याद करने में। उसके बाद आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या है, नामरूप जो असम में है, सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश में है, रामागुंडम जो तेलंगाना में है। अब इसके लिए इसको लोकेट करने की कोई ट्रिक नहीं है, बट इसको याद करने की ट्रिक है कि आप ये याद कर सकते हो कि कौन कहाँ पाया जाता है। सिंपल सी ट्रिक है, नासोर्ट। नासोर्ट का क्या मतलब है, नामरूप असम में है, S सिंगरौली यानी उत्तर प्रदेश में है, और रामागुंडम तेलंगाना में। इससे आपको इनके ये याद हो जाते हैं कौन कहाँ पर पड़ता है। हो सकता है पेपर में आपको आइडेंटिफाई करने को बोल दे, और अगर आइडेंटिफाई करने को बोल दिया तो आइडेंटिफाई तो आप कर लोगे ना, क्योंकि आपको पता रहेगा असम में तो एक ही थर्मल पावर प्लांट है, वो कौन सा है, नासोर्ट यानी नामरूप है। उत्तर प्रदेश में तो एक ही है, वो कौन सा है, यानी सिंगरौली। तेलंगाना में तो एक ही है, रामागुंडम है। क्योंकि जनरली पेपर में देखा गया है जो 5 सवाल आते हैं उनमें से ज़्यादातर आइडेंटिफाई करने को ही बोलते हैं, तो आपको सिर्फ पहचानना ही होता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंगरौली की पोजीशन दिख रही होगी, नामरूप दिख रहा होगा, रामागुंडम भी दिख रहा होगा, बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। उसके बाद आ जाता है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, एक बात याद रखो, जितने भी पोर्ट होंगे ये बॉर्डर पर पड़ेंगे क्योंकि पानी के पास। अब मेजर पोर्ट्स में प्रॉब्लम ये आ जाती है, 10 पोर्ट्स हैं, तो 10 पोर्ट्स को याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इनकी सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप नाम याद करने जाओगे तो 2 दिन तुम इसी में ले दोगे और तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे ABCD याद करते हो तो ऐसे ये वाली ABCD याद करो, KMMNK TCVPH, KMMNK TCVPH, KMMNK TCVPH। सिर्फ K की पोजीशन याद कर लो, K जो कंडला है उसकी पोजीशन याद कर लो। उसके बाद सबकी पोजीशन क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेट में है। तो अगर आपके पेपर में मान लो पूछ लिया, आइडेंटिफाई करने को बोल दिया कि चौथे नंबर पे कौन सी स्टेट आएगी, तो आप बोलोगे KMMNK।
तो चौथे नंबर पे एन आ रहा है यानी न्यू मंगलौर आएगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया छठे नंबर पे यानी टी आ रहा है तो टी से पोर्ट होगा। अगर एच पूछ लिया तो एच से आपको पता है कौन सा पोर्ट होगा। तो आपको क्या करना है, मेजर पोर्ट में खाली ये ट्रिक यूज़ करनी है, KMMN TCVPH, गुजरात से शुरू करो, उसकी पोजीशन को याद कर लो और उसके बाद सबको सिर्फ बॉर्डर के पास लगाते जाना है। अगर हम इसको देखेंगे तो गुजरात में क्या है, कंडला है, हमें याद है। उसके बाद अगली स्टेट में महाराष्ट्र में मुंबई पड़ गया, गोवा में मरमगांव पड़ गया, उसके बाद अगली स्टेट में न्यू मंगलौर पड़ गया, फिर कोची पड़ गया। 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ है। सिंपल है, आसान है याद करना। KMMN TCVPH अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको क्या करना है, बड़ी इजीली इनको लिख देना है। अब सिर्फ एक डिफिकल्टी है कि M से 2 होते हैं, तो आपको इतना याद करना है कि पहले मुंबई आएगा फिर हमारा मरमगांव आएगा, बस इतना याद कर लेना है। बाकी KMMN TCVPH। इससे आपको एक आसानी ये होगी कि जो 10 स्टेट्स है ना, जहाँ 10 स्टेट से ये होकर गुजर रहा है, आपको ये पैटर्न याद हो गया कि K से शुरू है, MMNK। अगर आपके पेपर में पूछ लिया कि नीचे की तरफ यानी 5वीं स्टेट पे कौन सा पड़ रहा है, तो आपको पता है KMMNK, K फॉर कोची। TCVPH अगर पूछ लिया यहाँ से 8वें नंबर पे आपसे कोई स्टेट दे दी, आपको अपने दिमाग में बनाना है कि 8वें नंबर पे पड़ रही है तो क्या आएगा, KMMNK TCV, V यानी विशाखापट्टनम। VPH अगर 10वें नंबर की स्टेट में डाल दिया उन्होंने, H यानी हाल्डिया। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि क्या है, कौन से स्टेट में पूछ रहा है, ये चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है। एंड एज आई सेड, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री के मैप पर। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया इसमें, 1-2 टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि उनके लिए कोई ट्रिक नहीं बनती। उनके लिए अगर मैं ट्रिक बनाऊंगा तो उनको मैं और कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, और मेरा काम है कि मैं आसान बनाऊँ ना कि कॉम्प्लिकेट बनाऊँ। तो क्योंकि उनके लिए ट्रिक एक और भी रीज़न है क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि वो उनकी जगह पर ऐसे हैं कि नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इंडिया का मैप दिखाया था ना, पॉलिटिकल वाला, वो इसीलिए दिखाया था ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता कहाँ पड़ता है, इसी के लिए दिखाया था। हिस्ट्री का मैप देख लेते हैं। हिस्ट्री के मैप में 8 टॉपिक है। मद्रास, नागपुर, कैलकाटा। मद्रास में 1927 में हुआ था, नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था, और कैलकाटा में सितंबर 1920 में हुआ था। तो कैलकाटा का मैप वर्क आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप ये सारे करोगे ज्योग्राफी के। मद्रास का भी याद हो जाएगा, हमने बोला था मद्रास, वो अभी एक पावर प्लांट आया था, वो भी याद हो जाएगा। नागपुर पे आपको थोड़ा सा याद करना है, इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं बनेगी क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है जो आपको अपने आप याद हो जाएंगी जब आप ज्योग्राफी का मैप वर्क कवर करोगे। अब यहाँ पे जो तुम्हारे मैप वर्क है, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद, अमृतसर एंड दांडी। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे खेड़ा, अहमदाबाद एंड दांडी, ये तीनों गुजरात में है। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये तीनों गुजरात में है तो इन तीनों की पोजीशन क्या है। तो इनकी पोजीशन के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनती है, AKD। AKD का मतलब अपने दिमाग में लेके चलना, AKD ट्राइंगल। इस तरफ की तरफ A फॉर अहमदाबाद, उधर को K फॉर खेड़ा, और नीचे की तरफ दांडी। AKD सिंपल इस ट्राइंगल ट्रिक है। A फॉर अहमदाबाद, K फॉर खेड़ा एंड D फॉर दांडी। अब ये चीज़ आपको अपने दिमाग में लेकर चलनी है। अगर आपसे पूछ लिया गया पेपर में नीचे की तरफ क्या है, तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया अपने दिमाग में, AKD ऐसा ट्राइंगल हुआ करता था, D फॉर दांडी। ऊपर की तरफ पूछा आपने, अगेन अपने दिमाग में एक ट्राइंगल बना लिया कि K फॉर खेड़ा हुआ करता था। इस तरफ को पूछा आपने दिमाग में बना लिया, A फॉर अहमदाबाद हुआ करता था। अब जो अमृतसर है यानी जहाँ पर जालियांवाला बाग हुआ था, और उसके अलावा कौन सा है हमारा, अमृतसर के अलावा हमारा जो चंपारण है, उन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जो अमृतसर है वो भी बॉर्डर पे पड़ेगा, यानी पंजाब के बॉर्डर पे पड़ेगा, और जो चंपारण है वो बिहार के बॉर्डर पे पड़ेगा। तो अब आपको बिहार तो याद करना पड़ेगा कि बिहार कहाँ पड़ता है, यूपी के बगल में पड़ता है। तो बेसिकली बिहार के बॉर्डर पे आपको चंपारण बनाना है, और पंजाब के बॉर्डर पे आपको अमृतसर बनाना है। अमृतसर में आपको हेल्प करेगा, अभी जब हम एयरपोर्ट करेंगे तब भी आपको अमृतसर की पोजीशन याद होनी चाहिए। तो कुछ जगह ऐसी हैं जो कॉमन है, उनको जैसे आप याद कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कैलकाटा हो गया, मद्रास, चेन्नई हो गया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो ये तो आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी। उसके बाद आते हैं डैम्स पर। डैम्स की कोई बहुत तगड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है जिससे आप डैम्स के एटलीस्ट नाम याद कर सकते हो। सलाल, भाखरा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, तांगाभद्रा, नागार्जुन, हीरा। अब इनके नाम याद कैसे कर सकते हो, सब बकरे तेजी से रन कर रहे थे और उनका सरदार टांगा से नगर में हीरा को ढूंढ रहा था। सब में सा से सलाल, बकरे यानी भाखरा नांगल, तेजी यानी कि तेहरी, रन यानी कि राणा प्रताप, सरदार यानी कि सरदार सरोवर, तांगा यानी कि तांगाभद्रा, नागार्जुन नगर यानी कि नागार्जुन, और हीरा को ढूंढ रहा था, हीरा यानी कि हीराकुंड। ठीक है, ये तरीका है इनके नाम याद करने का। नाम याद करने के बाद आप इनकी स्टेट याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर स्टेट याद नहीं कर पा रहे हो तो पैटर्न याद कर लो कि ये कैसे आते हैं। पैटर्न में अगर आप देखोगे तो ये एक चम्मच की तरह आते हैं। अगर आप देखोगे ये पहले एक स्ट्रेट लाइन आएगी, पहले जम्मू कश्मीर में, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश में, और फिर उसके बाद उत्तराखंड में, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है, और उस
उसके बाद बॉर्डर से होते हुए ये क्या करते हैं, बॉर्डर से आते हुए ये तीनों स्ट्रेट लाइन बनाते हुए एक तरीके का यू बना लेते हैं। तो अगर आप ये पैटर्न याद कर लेते हो ये भी बेहतर है कि अगर आपको स्टेट पता है कौन सी मैप में कौन सी स्टेट कहाँ पर पड़ती है और आपको ये पैटर्न याद है तो आप पहचान सकते हो कहाँ पर कौन सा मैप आएगा। और अगर आप ये याद नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें जैसा आपको सहूलियत लगे, जैसा आपकी कन्वीनियंस हो वैसा आप कर सकते हो। नाम याद करने के लिए आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। सब बकरे तेजी से रन कर रहे थे और उनका सरदार तांगा से सरदार में नगर में हीरा को ढूंढ रहा था। ये आसान सी ट्रिक है। उसके अलावा हमारा आ जाता है नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत तगड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए आप नाम याद करने के लिए कर सकते हो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम क्या है, मिक्स। मिक्स यानी कि या माइक्स बोल सकते हो, मिक्स माइक्स जो बोल रहे हैं। एम फॉर मुंबई, आई फॉर इंदौर, एस फॉर सूरत, के फॉर कानपुर, सी फॉर कोयम्बतूर। अब ये जो पोजीशन है इन पोजीशन को मैं याद नहीं करा सकता कोई भी ट्रिक से, क्योंकि ये याद कराने जाऊंगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये आपको याद करनी पड़ेगी। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, ये पोजीशन तो आपको याद करना बनता है और ये याद हो जाएंगी। आप बस मैप वर्क को थोड़ा टाइम दो, हर रोज़ 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा तो वहाँ से आप इस PDF को भी ले सकते हो। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इसके लिए भी कोई प्रॉपर ट्रिक नहीं है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अब यहाँ पे आप देखोगे सब मेन स्मार्ट सिटीज़ हैं तो इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करनी है और याद हो जाएंगी। जनरली ये आपसे नहीं पूछा जाता है, पूछा आपसे वो चीज़ें जाती है जो थोड़ी सी कठिन होती हैं, जैसे हमारी आयरन और माइंस हो गई थी, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गई थी, डैम्स हो गए थे, वो पूछे जाते हैं। ये तो ऐसा है, ये मेन जगह पे पढ़ते हैं, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पुणे, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। 1-2 बार आप मैप देखोगे ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये 6 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अमृतसर का एयरपोर्ट आपको याद हो जाएगा अगर आप जालियांवाला बाग याद कर चुके हो तो। दिल्ली, अब देखो दिल्ली 2-3 जगह पे आ चुका है तो दिल्ली भी याद हो जाएगा। मुंबई भी 2-3 बार आ चुका है, चेन्नई भी 2-3 बार आ चुका है, कोलकाता भी, हैदराबाद भी। अगर आपको पिछले मैप वर्क आपने किए है जो भी मैं कराते आ रहा हूँ तो ये तो 6 के 6 आप इजीली बना लोगे, क्योंकि ये वही नाम है, ये वही पोजीशंस है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी यहीं पे पढ़ रहे थे, जालियांवाला बाग भी यहीं पे हो रहा था। उसके बाद चेन्नई में कई सारे प्लांट भी पढ़ते हैं जहाँ पर चेन्नई पड़ता है, तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इस वीडियो को एंड। जितने टॉपिक थे हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की। 1-2 टॉपिक को शायद अगर हमने स्किप किया भी होगा तो इसलिए किया होगा क्योंकि उनके लिए कोई ट्रिक नहीं बनती है। अगर मैं उनके लिए ट्रिक बनाने जाता तो आपका काम और डिफिकल्ट हो जाता आसान होने की बजाय। तो इसके मैप वर्क के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इस PDF को डाउनलोड करना है। हर रोज़ या तो 3 बार ये वीडियो देख लेना या उस PDF को देख लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी होगी। उस PDF की मदद से आपको बार बार रिवाइज करना है। जितना रिवाइज कर सकते हो, जब भी फ्री बैठे हो इसी को रिवाइज करते रहो। हो सके तो अपने आसपास इनको प्रिंट करवा के लगवा लो। ओके, एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अगर कोई और डाउट निकलता है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो या डायरेक्ट टेलीग्राम पर आकर मैसेज करो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जहाँ से भी आप जैसे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने डाउट्स को पूछने के लिए। आप अपने डाउट्स को पूछो, बढ़िया तरीके से पूछो। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके SST के पेपर तक। उसके अलावा मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं हमारे एक नए टॉपिक को कवर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।